गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, पत्र के द्वारा जो मैंने बताया है उसके लिए आप रस्म मार्ग करिएगा। बताइए क्या करना क्या चाहिए। प्रश्न है, क्या थी बात बताओ। जो 2022 में शादी हुई थी मेरे बेटे की, तो 20 दिन में ही पुलिस थाना कर दिया था। क्यों? वो पता नहीं, कुछ हम लोग समझ ही नहीं पाए क्या हुआ है। अचानक सुबह ही उसके मम्मी पापा आ गए पुलिस को लेके, हम लोग चौंक गए क्या हुआ। फिर वो चली गई अपनी माँ के साथ में। तो कोई लड़ाई झगड़ा हुई थी क्या? कुछ नहीं भाई गुरुजी, 20 दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए आप। तो भाई लोग मेरे कंप्रोमाइज करवा के बोले कि लाना ही है तो कंप्रोमाइज कर लो, ले आओ। तो ऐसे कई बार हुआ, कम से कम 5-6 बार हो ही चुका था। अभी तक ये हो चलता हुआ। फिर एक बेटी हुई अगस्त में हुई थी, 3 साल अगस्त में, 2 साल पूरे हो जाएंगे अगस्त को। तो फिर बहू घर में रही? अब उसके भाई घर में नहीं, 1 साल हो जाएगा 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा गए हुए मईके में। वो उसका कहना है कि मेरे भाई नहीं है या मैं वहीं पे रहना चाहूँ। उसकी एक बड़ी बहन रहती है, पहले से रह रही है, और उसकी जो माँ कहती है वही बोलती है। घर मेरे हमारे हिसाब से, हमारे बेटे के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलती है। बस इतना आप समझ लीजिए। आजकल मैया यही है, बेटियां अपनी माँ के हिसाब से ही चलती हैं। अब गुरुजी यही है, घर घर की कहानी अब यही है। मेरे दो यदि माँ का उनको इस तरह का सपोर्ट ना मिले तो बेटियां हर हालात में रहने की तैयारी कर लेंगी। हर माँ को, आप जितनी बेटियां हैं आप सबकी अपनी बेटियों का भविष्य ठीक चाहते हो। देखो ऐसा है, चलो आप अपनी बेटी को बुला के मायके बिठा भी लो, तो मायके बिठा के भी क्या मिल जाएगा। एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है, विवाह के बाद एक स्त्री का सुख उसके पति के पास है। पति के पास ही वो खुश रहेगी। माँ कब तक साथ देगी? परिवार, भाई, जो भाई भौजाई आज जिनकी अकड़ दिखा रही है, भौजाई आएगी तो लात मार के निकाल भाई नहीं है। और मतलब 1 साल से अलग भी थी वो, केवल 20 दिन में किया, उसके बाद अलग ही हो गई थी। मतलब भाई नहीं है उसके? भाई नहीं है, 3 बहनें हैं, बड़ी बहन वहीं पे रहती है। अच्छा, बहनें हैं? हाँ, बहनें हैं, एक अभी शादी करने को है। तो मतलब उसकी माँ फिर शादी काहे की थी जब बेटी को घर पे ही रखना बस गुरुजी आप यही बोल दीजिए, आप उसको समझाइए क्या कैसे क्या किया जाए। हमारे पास ले आना, समझाएंगे। वो आए तो वो वहीं पे है। वो मतलब अपनी तरफ से कभी झुकाव नहीं लाती है। बस भाई साहब गुरुजी यही है। तो आप लोग ही झुक लो एक बार। अब तो मुकदमा भी कर दिया है गुरुजी। क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया, केस कर दिया है। मुकदमा? केस कर दिया है। केस में क्या लिखवाया है? दहेज प्रथा लगाया है, हिंसा का लगवाया है, और एक और वो मेंटेनेंस का लगवाया है। मेंटेनेंस उनको वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, फोकट का घर बैठे बैठे भिजवाएं? हाँ, वहीं पे खर्चा चाहिए। अच्छा, आजकल ये भी धंधा है मैया, बढ़िया। आजकल का सबसे बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए, और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओगे। गुरुजी बस 1 महीना एक में नहीं रही है, अलग थी, और 2 ही लोग हम हैं, पति पत्नी है, एक बेटा छोटा ये बैठा है पास में। बस आजकल मैया इसलिए पहले के लोग बहुत समझदार थे। जो घटनाएं आज घट रही हैं, इन सारी घटनाओं को हमारे पूर्वजों ने देख लिया था, इसलिए विवाह करने के पहले खूब जांच पड़ताल करते थे कि लड़की खानदान कैसा है, लड़की का परिवार कैसा है, माँ कैसी है, बाप कैसा है, आचरण व्यवहार कैसा है, सब पूरी जन्म पत्रिका कुंडली मिला के कुटुंब खानदान देख के सब ब्याह किया जाता था। विवाह करने के पहले लोग रिश्तेदारों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से, मैं आप सबके लिए एक बढ़िया बात बताऊं, आप तो चलो अब परेशान हो, और कोई परेशान ना हो इसके लिए, किसी नए लड़के के साथ, किसी नई लड़की के साथ कभी विवाह मत करो। फिर कैसे करें? उस लड़की के साथ विवाह करो, उस लड़के के साथ विवाह करो जिस लड़की लड़के को आप लोग जानते हैं, मतलब आपके दोस्तों की, परिवार की, कहीं आसपास गांव मोहल्ले के अगल बगल के लोगों से भी। जैसे वृंदावन की लड़की कभी बाहर नहीं जाती,
कहते ना वृंदावन की छोरी कभी वृंदावन के बाहर उसका ब्याह होता ही नहीं, ये परंपरा है यहाँ की। और गुरुजी पिछले पहले पूरा सुन लो और नहीं। फिर क्या है कि जब यहाँ की लड़की लड़का एक दूसरे को जानते होंगे, भाई बचपन से मैंने इस लड़की को देखा है खेलते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, आते हुए, जाते हुए, तो पता है ऐसी लड़का। पहले के लोग क्या करते थे, अपने दोस्त की लड़की या लड़के से ब्याह करते थे। पहले ये तय हो जाता था, जैसे हम दो दोस्त हैं तो तय हो जाता था कि हमारा लड़का होगा लड़की होगी तो हम दोनों एक दूसरे से विवाह करेंगे, तो हमारी दोस्ती कल को रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो ये परंपराएं थी पहले। आजकल क्या है, बिल्कुल नई लड़की आजकल तो शादी.com से ले आते हैं, जानते वानते हैं नहीं, और आई और सीधा 4 महीने बाद सीधा कोर्ट केस, पैसे दो। आजकल सुनो, सबसे बड़ा धंधा बिजनेस, सबसे बढ़िया चलने वाला बिजनेस आजकल दहेज केस वाला चल रहा है। बहुत सारी लड़कियों ने धंधा बनाया, पता आपको, धंधा। शादी करेंगी, महीने बाद कोर्ट केस। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी, और 7वें के साथ मस्त रह रही थी, 7वें के साथ बिंदास है, और 6 के साथ रह के वो कोर्ट केस करके बढ़िया दहेज ले रही थी, उसका धंधा था। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सब करें कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए, तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ कहाँ? रहने, वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से, है ना? गुरुजी मैं आपको कितने बेटा हैं? 2 ही हैं, एक बड़ा छोटा ये बैठा है पास में। हाँ, अच्छा बेटे को बोलो कमाओ धमाओ, और अपने जान पहचान के आस पास ज्यादा दूर, ज्यादा धन्ना सेठ की लड़की मत ले आना। गुरुजी ये भी बोल दिया था कि इसकी शादी करके दिखाना हमको, तो इसकी गोद भराई तो हो चुकी है। तो ये भी इसकी शादी, वो क्या बोल रही है, शादी नहीं करके दिखाना हमको, देखे कैसे करोगी तुम। क्यों? पता क्यों नहीं? क्यों बोले तेरी बहन से कर रहे हैं क्या, तेरे को पीड़ा हो रही है? बोले करेंगे। पिछली बार मैं आई थी आपके पास जनवरी में, तो यहाँ हम इधर आई, उधर उसकी माँ आई, 24 घंटा रुकी, तभी से हम यहाँ से जब सब लोग गए। चिंता ना करो, उसकी माँ चुड़ैल बनेगी, चुड़ैल। हाँ? जो घर बिगाड़ रही है ना बेटी का, मर के क्या बनेगी ये, चुड़ैल। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। समझा ही सकते हैं मूर्खों को, और क्या करें। राधे राधे जी। मैं लॉकडाउन से आपके सारे सीरियल एपिसोड देखता आ रहा हूँ जी। बहुत अच्छा सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझा रहे हैं, और इसकी ज़रूरत भी है आज समय में। मैं भी जाता हूँ, जो मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों को संस्कार देते हैं कि ये बातें जो आप बताते हैं कि बचना कैसे है अधर्मियों से, तो मेरा एक सुझाव है यहाँ से संस्कारों को एक ताबीत बन जाए, जातिवाद के गले में डाल दो ताकि घर जाके असर करे। वो युवा पीढ़ी आपके चैनल नहीं देखती, आपका एपिसोड नहीं देखते, असर नहीं होता, तो ऐसा तबीयत से मेरा सुझाव है, तभी उनके गले में डाल दिया जाए, जाती घर में उसके डाल दो तो चुड़ैल पीछे लग जाए। तो धन्यवाद, खुश रहिए। धन्यवाद। सब बैठ जाओ। हाँ, राधे राधे सर। सर मेरा सवाल है कि जो गंडक नदी का शालिग्राम होते हैं, क्या उन्हीं को पूज्य है या यहाँ का कोई अच्छा जैसे मिल जाए तो उनको भी पूज्य है या नहीं है, पूजा करनी चाहिए? गंडकी नदी से ही शालिग्राम निकलते हैं, चक्री नदी बोलते हैं। जी जी। वहां से निकले हुए शिला को ही शालिग्राम बोलते हैं, और संसार की कोई शिला को शालिग्राम नहीं बोलते। असली शालिग्राम की पहचान होती है कि उसमें सोना यदि घिसो तो धारी बनती जाती है, और पूरा सोना शालिग्राम भगवान के अंदर समा जाता है, और जब चाहो एक प्रोसेस होता है, उसे निकाल भी सकते हैं। पुराने जमाने में शालिग्राम भगवान को एक कसौटी कहते थे। शालिग्राम, असली शालिग्राम की पहचान है कि सोना आप घिसेंगे ना, तो शालिग्राम जितने वजन के होंगे, मतलब 100 ग्राम के शालिग्राम है तो 100 किलो सोना, 100 ग्राम सोना उनके भीतर जा सकता है। असली शालिग्राम भगवान सोना खाते हैं,
और जब चाहो आप वापस भी निकाल सकते हैं। पहले के राजा महाराजा अपना खजाना शालिग्राम शिला में छिपाया करते थे। और एक बात और है, शालिग्राम से सोना निकलता भी है। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो शालिग्राम भगवान सोना लेते हैं और सोना देते हैं, इसलिए वो भगवान है। हाँ जी। बाकी दूसरी बात ये है सर, मेरी पत्नी आपके एपिसोड देखती रहती है घर में, और मुझे भी खींच के ले आई है कि चलो आपने भी चलना है। इंटरेस्ट तो मैं भी रखता हूँ बहुत सारा, लेकिन अभी इनकी वजह से मैं भी यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आपके कौन है आपकी पत्नी है। पत्नी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पत्नी है। भैया अच्छा किया आपने पति को ले आई। दूसरा, आजकल के बच्चे थोड़ा सा संस्कार सिखाने में थोड़ा लॉजिक पूछते हैं। लॉजिक बताओ, कौन सा लॉजिक तो चाहिए? लॉजिक पूछते हैं कि ये आप सूरज को अर्घ्य क्यों देते हैं? हाँ, उनको बोलना अपने हाँ। बेटों को कि बेटा तुम बिजली जलाते हो, बिल देते हो कि नहीं? हाँ जी। फोकट में बिजली सरकार देती है क्या? नहीं देती है। हाँ, जब बिजली तुम जलाते हो तो बिल देते हो, तो सूर्य भगवान तुम्हें इतनी विटामिन डी दे रहे हैं, इतना प्रकाश दे रहे हैं, तो लोटा भर पानी चढ़ा के धन्यवाद तो दे दो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। हाँ, इतना सारा अब तुम बिजली जलाओगे रात भर तो तुम्हारा बिल आ जाएगा। जी। और सूर्य भगवान फसलों को शक्ति दे रहे हैं। सूर्य भगवान ना हो तो किसी किसान की कोई फसल ना हो। क्या बिना सूर्य की रोशनी के कोई फसल हो सकती है? क्या बिना सूर्य की रोशनी की? और सुनो, और लॉजिक ले लो, बच्चों के काम आएगा। अरे टोपी वाले भैया को दो। और कोई लॉजिक तो नहीं चाहिए? हाँ, बस लॉजिक और तो पूछते ही है बहुत सारे, लेकिन इसमें उनको तो कहीं तो हाँ, तो ये वाला मिल गया आपको। दूसरा पूछो। कहीं सेटिस्फेक्शन तो हो जाती है उनको। हाँ, फिर लेकिन सही। कहीं नहीं होती है, तो फिर तब थोड़ा सा तो मेरे पास ले आया करो। ये आज के बच्चे मेरे ही से समझते हाँ, हैं। उनको ज्यादा पढ़ा लिखाने के भी थोड़ा सा ये है ना कि हैं? पढ़ लिख के ज्यादा गए हैं तो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, बातें भी ज्यादा करते हैं। बदतमीज हो गए हैं। हाँ जी, वैसे आज्ञाकारी है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बदतमीजी करते तो काय क्या आज्ञाकारी है? नहीं, बदतमीजी उतनी नहीं करते जितनी मतलब हाँ, ये है। मतलब आप सह लेते हो, इतना ठीक है। हाँ, उतना चलेगा। अच्छा है, अच्छा। क्या करे बाप भाई, बदतमीजी करेंगे, थोड़ा बहुत सहना ही पड़ेगा। अब श्रवण कुमार जैसा बेटा तो ढूंढे ना मिले। गुरुजी राधे राधे। सही है। राधे राधे गुरुजी। आजकल थोड़ी बहुत बदतमीजी बच्चे करें तो देखो झेलना भी पड़ता है, क्या करोगे, कहाँ जाए अब। चलो सही है गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे पति शराब पीते हैं और हम मना करते हैं तो ये बोलते कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हैं? हाँ। बात कराओ पति देवता से। और कहाँ गुरुजी है? पिछली साल भी आए थे हम लोग, कहाँ है पति? आए हैं साथ में। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। आए पति देवता, कितने की पी जाते हो? कभी कभी पी लेते हो गुरुजी, यार दोस्तों के साथ में। कभी कभी क्या? मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार? कब? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हैं? और बराबर पत्नी कहती है ना पियो, तो कहते हो कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो शराब पीना सही काम है? नहीं नहीं, सही तो नहीं है। अच्छे से बोलो। नहीं, सही नहीं है ना। सही है? गलत शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। तो फिर काहे पीते हो? नहीं पीते हैं गुरुजी, कभी जैसे यार दोस्तों के साथ में। नहीं पीते, कभी पीते। झूठ काहे बोल रहे हो? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। रोज रोज तो नहीं पीते ना। काली माता आएंगी तुम्हारी खींच काट के ले जाएंगी। अब नहीं पिएंगे गुरुजी। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं गुरुजी, उसकी कसम क्या खाना। है? जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी कसम क्या खाना। तो बाप की कसम खा लो। है पिताजी? हाँ। हाँ, पिता की कसम खाओ। खाओ बाप की कसम कि नहीं पीऊंगा शराब। बाप जो जिंदा उसकी खाओ। चलो। नहीं पिएंगे गुरुजी आज से क्या? शराब। बाप की कसम खा के। चलो पिताजी कसम खा रहे हैं, आज के बाद नहीं पिएंगे। हाँ, अब तुम पक्के पक्का। पितृभक्त हो। ठीक गुरुजी, राधे राधे। ले। अब नहीं पिएंगे। बढ़िया, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मुझे आपके जैसा महान मनुष्य बनना है, मुझे क्या क्या करना चाहिए? अरे हम कोई महान थोड़ी हैं, आपको बहुत महान बनना है। हाँ, बहुत आगे। हम तो आपके दास हैं, आपके आप सेवक। भी तो बहुत ज्यादा महान है। नहीं, हम महान हैं, हम तो आप सबके सेवक हैं। महान तो भगवान है। महान तो स्वामी तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, रैदास जी हैं, ये सब मीराबाई महान है। आप महान हो, ये सब भक्त लोग महान हैं। हमारे लायक प्रश्न क्या है ये बताओ। गुरुजी, आप भी तो अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं। ठीक है,
इस शरीर से जितना हो जाए उतना कर लेते हैं। ये तो भगवान प्रेरणा देते हैं तो ना हो रहा है, हम कुछ नहीं करते, भगवान कराते हैं हम सबसे। हमारे शरीर से भगवान करा लेते हैं, इस शरीर से। आपके शरीर से कुछ कराए, कुछ हमारे शरीर से कराए। तो गुरुजी मुझे भी आईएएस बनना है, मैं क्या क्या करूं? पढ़ाई करो मन लगा के। आईएएस बनना है, खूब पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ना है आपको, हाँ ठीक है? गुरुजी। हाँ,